हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास, रिड्यूस्ड मास क्या होता है, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा लीनियर मोमेंटम के बारे में। ओके, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बताएंगे। ओके, देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इफ मास be the mass of the body moving with velocity v, then its linear momentum will be p equals to mv। देखिए क्या बताया लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे क्या डिफाइन कराया गया। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो मास होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी दोनों में। ओके, उसका जो मास होगा वो हमें एम से डिनोट होगा और जो हमारी वेलोसिटी होगी वो वी से डिनोट होगी। देन इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी पी इक्वल्स टू एम वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये हमारा लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, केजी मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब देखिए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, देखिए हम प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। क्या होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स, जो कि लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे। देखिए, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, हमें बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है हमारी बॉडी पे, सो देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन कंजर्व। अगर हमारी बॉडी पे बाहर से कहीं से भी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड, तो हमारी बॉडी जैसी होगी रहेगी वैसी ही रहेगी। ओके, देखिए कोई भी चेंज नहीं होगा हमारी बॉडी पे, रिमेन्स कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, तो हमने अभी पहले वीडियो में आपको बताया था न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। ओके, सो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, हमारा फोर्स की फॉर्मूला डिराइव कराता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, हमारा फोर्स की डेफिनेशन बताता है। न्यूटन सेकंड लॉ हमारा फोर्स का फॉर्मूला डिफाइन कराता है। देखिए फोर्स इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। डी पी हमारा क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम, जो कि हमने उसमें डिफाइन कराया था। ओके, देन अब देखिए इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर हमारे यहाँ पे इस बॉडी पे अगर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो हमारे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, क्योंकि हमारे पास फोर्स तो लग ही नहीं रहा है बॉडी पे, तो फोर्स क्या हो गया, जीरो। देन डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा क्या हो गया, डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फिर देखिए अब हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे जीरो का, जो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और डी पी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, देखिए इसको करेंगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग देन पी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे जीरो का करेंगे तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू आएगी। पी हमारा क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। सो देखिए पी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, हमारा लीनियर मोमेंटम होगा हमारा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, जब तक कि हमारा उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के लॉज क्या होते हैं। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ आपको पता है कि फोर्स की डेफिनेशन को बताता है। ए बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूस टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूस, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और अगर कॉन्टीन्यूस में है तो कॉन्टीन्यूस ही रहेगी। कॉन्टीन्यूस टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रही है। देन इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, अगर हमारी बॉडी पे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है
देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, हमारी बॉडी रेस्ट में है और कंटिन्यूअस में भी है। टू मूव कंटिन्यूअस, वो चल रही है, रेस्ट में है और चल भी रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई, जब तक कि हमारा उस बॉडी पे अलग से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कराया जाएगा तब तक कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन अदर हैंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या बताता है हमारा फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कराता है। देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, हमने माना कि एक बॉडी है उसका मास m है जो कि मूव हो रहा है वेलोसिटी v से। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। ओके, देन इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, अगर वहाँ पे हमारे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है बॉडी पे, देन dp अपॉन dt इक्वल्स टू जीरो, हमारा जो इसका रेशियो होगा चेंज होगा dp ओवर dt का, वो हमारा क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए अगेन इंटीग्रेटिंग, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा p हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, मोमेंटम हमारा क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देन mv इक्वल्स टू कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट और वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए वी कैन से डेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो है स्पेशल केस है हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ से। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप। देन नाउ वी विल टेक टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, हमने लिया दो मासेस लिए हमने बॉडी के जो कि m1 और m2 हैं, और लेट f1 2 बी द फोर्स बाई m2 ऑन m1, m2 जो मास है हमारा वो m1 पे इफेक्ट कर रहा है तो हमारा F12 है फोर्स, देन F21 इज द फोर्स बाई m1 ऑन m2। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ से क्या पता है हमें, जो फोर्स होगा F12 का वो निगेटिव साइन होगा F21 का, अपोजिट है ना तो साइन निगेटिव रहेगा। सो जब ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो F12 प्लस F21 इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, देन dp2 अपॉन dt प्लस dp1 अपॉन dt। यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है p2, यहाँ पे p2 कैसे आ गया, देखिए 1 2, तो जो हमारा मास है 2 का वो 1 की रिस्पेक्ट में, 2 का 1 की रिस्पेक्ट में, तो हमारा 2 आएगा, और यहाँ पे मास जो 1 का है वो 2 की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारा p1 आएगा। देन dp2 अपॉन dt प्लस dp1 अपॉन dt इक्वल्स टू, दोनों का सम 0 के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए d बाई dt हमारा कॉमन ले लिया हमने क्योंकि सेम मिल रहा है, तो p2 प्लस p1 इक्वल्स टू 0। देन ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इसका हम इंटीग्रेट जब करेंगे तो p1 प्लस p2 जो होगा हमारा एक कांस्टेंट रहेगा। देखिए अगर देखिए इसमें अब यही बताया गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, देखिए अगर हमारा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका सम भी हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दिया। सो इफ़ न्यूटन्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ होल्ड्स गुड देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑकर्स, अगर हमारा सेकेंड और थर्ड लॉ हमारा अच्छे से काम करता है इस लॉ पे, तो जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंटम होगा वो ऑकर्स करेगा, वैसे वो ऑकर्स नहीं करेगा। सो देखिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इफ़ न्यूटन्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ होल्ड्स गुड देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑकर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।